अब बात बाबरी मस्जिद की, जिसका राजनीति में चैप्टर तो राम मंदिर निर्माण के साथ ही खत्म हो गया था, लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों से भी बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो गया है। कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान विषय के सिलेबस में बदलाव करते हुए एनसीईआरटी ने अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा करके 4 पेज से 2 पेज में समेट दिया है। साथ ही में इस चैप्टर में बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर 3 चीजों को हटाया गया है। पहला बदलाव तो यही है कि पुरानी किताबों में बाबरी मस्जिद लिखा गया था, लेकिन अब नई किताबों में बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद ढांचा शब्द लिखा गया है। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बताया गया था कि 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन नई किताब में बताया गया है कि सन 1528 में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर एक 3 गुंबद वाले ढांचे का निर्माण किया गया था। पुरानी किताब में लिखा था कि कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन नई किताब में कहा गया है कि 3 गुंबद वाले ढांचे के बाहरी और अंदरूनी भागों में कई हिंदू चिन्ह साफ बने हुए थे। पुरानी किताब में 2 पेज पर 1992 में राम मंदिर को बनाने के लिए की गई रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से उत्पन्न हुए सांप्रदायिक तनाव से दंगों का जिक्र किया गया था और अखबारों में इससे जुड़े लेख की कतरनें भी छपी थी, लेकिन नई किताब में यह सब हटा दिया गया है और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्साहपूर्वक लिया गया है। किताब में हुए इस बदलाव को लेकर बीजेपी उत्साहित है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी उत्साहित नहीं। जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकॉस्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन न पढ़ाया जाए, युद्ध न पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं? बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, देश में विध्वंस करते रहे, उनका इतिहास क्यों पढ़ाना? तो मुझको लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी उसी क्रम को इसमें आगे रखा गया होगा कि वो जो ढांचा है, तथाकथित ढांचा, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, कि उसका इतिहास क्यों पढ़ाना? तो बच्चों के मन से वो सब चीज़ें जिनके कारण से देश भर के अंदर माहौल ख़राब हुआ, देश में तनाव बढ़ा, सब लोग सद्भाव के साथ रहें। और जहाँ तक भगवान राम की बात है, तो भगवान राम हम सब क्या कि जाति और धर्म के नहीं हैं। अब वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एनसीईआरटी ने किताब में यह बदलाव किए क्यों हैं? एनसीईआरटी के मुताबिक सिलेबस का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं है। टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है। किताबों में सभी परिवर्तन साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित है, लेकिन इस बदलाव को लेकर अयोध्या के साधु संत और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी क्या सोचते हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। जो पुस्तक लिखी इम्तियाज से, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है, जिसे पढ़ करके लोग ज्ञान का प्राप्त करें। सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें ना पढ़ाई जाए, ना कोई चीज़ जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया है, उनका स्वागत भी करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं।